Hello everybody, this is Preeti Sharma and welcome to Chill Preeti Learning. This video is for fractions and decimals. ये पार्ट 2 है. इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था. दिस इज पार्ट 2 और ये क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है. तो इसे करते हैं. इसमें फ्रैक्शंस जो है ये हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया है. इसमें हमने फ्रैक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी थी और नंबर लाइन पे उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे, कन्वर्जन पढ़ा था और ये चारों ऑपरेशंस पढ़े थे. उसके बाद अब इस वीडियो में हमें डेसिमल पढ़ना है. मींस डेसिमल का डेफिनेशन, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स और उसमें कैसे कैसे ऑपरेशंस करते हैं. ये सारी चीज़ें हमें इस वाले वीडियो में पढ़ना है. लास्ट में हम समराइज कर लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. डेसिमल क्या होता है? डेसिमल का मतलब ये है एक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 की पावर में है. इसका मीनिंग क्या हुआ? पहले तो डेसिमल होता है एक पॉइंट. सिर्फ ये जो पॉइंट है इसे हम डेसिमल कहेंगे कब? जब ये किसी नंबर के बीच में आएगा. तो ये इसके बीच में आया. अब इसे ये डेसिमल का मीनिंग ये हुआ कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को 1 लेंगे, पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसको हम नीचे 0 लेते हैं. तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर में है. ये 10 की पावर 1 है तो ये 10 की पावर में है, तो इसे ही डेसिमल कहते हैं. मेनली जो डेसिमल होता है वो डिजिट्स के बीच में एक पॉइंट होता है, ठीक है. और इस पॉइंट के स्टार्ट में जो भी नंबर होते हैं ये सारे होल पार्ट होता है, मतलब इसे इंटीग्रल पार्ट कहते हैं. और इसके बाद जो होता है उसे फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं क्योंकि वो फ्रैक्शन में आते हैं. तो डेसिमल में डेफिनेशन में इतना ही है. आगे हम इसके पार्ट्स में ही देखते हैं. इंटीग्रल पार्ट क्या हुआ? इंटीग्रल पार्ट का मतलब ये है जो इंटीजर से बना हुआ पार्ट है. यानी कि अगर 16.734 ये है तो ये जो 16 है ये एक इंटीजर है. हमने पढ़ा था जो इंटीजर, ये वही इंटीजर है जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आता है वो इंटीजर. तो ये 16 एक इंटीजर है, तो इसे हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं. इसके बाद वाले पार्ट को हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं. ये फ्रैक्शन में होता है क्योंकि. और ये जो बीच में है इसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं. इसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं, ठीक है. तो इसमें अब जो ऑपरेशंस है वो पढ़ते हैं. ऑपरेशंस में हमें पहले एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, फिर हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ना है. इसको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल में ऑपरेशंस में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा माइनर मिस्टेक्स होती हैं. तो अब इसमें क्या है? एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ होल नंबर विद अ डेसिमल. होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होगा हमारा 0 से इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर्स हो गए होल नंबर. तो अगर क्वेश्चन है हमारे पास 4 + 3.63 तो हम इसे ऐड कैसे करेंगे? हम डेसिमल पार्ट लिखेंगे 3.63 और उसके नीचे हम होल नंबर लिखेंगे. ये जो होल नंबर है ये एक इंटीजर भी तो है, ये हमें पता है. ये होल नंबर एक इंटीजर भी है. तो इंटीजर पार्ट जो है इस डेसिमल वाले पार्ट का, इस डेसिमल वाले पार्ट के इंटीजर के नीचे हम इंटीजर लिखेंगे और उसके बाद इसे हम ऐड करेंगे. अब क्योंकि 4 के बाद कोई डेसिमल नहीं है तो हम खुद से लगा के और 00 लगा देंगे ताकि हमारे लिए एडिशन में आसानी हो. तो ये हो गया ऐड करके. अगर और क्वेश्चन है, मान लो 63.756 बड़ा नंबर है और इसको हमें प्लस करना है 7 से, तो हम क्या करेंगे? 63.756 लिखेंगे और जो इंटीजर है उसके नीचे इंटीजर लिखेंगे. तो इंटीजर का वंस वाले पार्ट के साथ होगा 7 क्योंकि ये सिंगल नंबर है. इसे ऐड करेंगे 6, 5, 7 में 3 प्लस किया 10 और ये हो गया 70.756. बहुत इजी है. बस ये छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि डेसिमल का इंटीग्रल पार्ट और जो हमारा होल नंबर है उनको हमें साथ में रखना है, ठीक है. तो ये तो हो गया होल नंबर और डेसिमल का एडिशन. सब्ट्रैक्शन भी सेम. सब्ट्रैक्शन में अगर 3.63 है और 2 से अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से 2 माइनस करना है, तो 3 में से 0 जाएंगे तो 3, 6 में से ये जाएगा 6 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा. ये हो गया सब्ट्रैक्शन. तो इसमें बस यही था कि हमें किस तरह से लिखना है और किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है. बाकी सारी चीज़ें तो हमें पहले से ही आती है. अब इसमें नेक्स्ट है कि अगर 2 डेसिमल नंबर दिए हैं और उन्हें ऐड करना है तो इसके बहुत सारे केसेस हैं. करते हैं. पहले लेते हैं 36.42 + 16.36. इसे प्लस करते हैं. तो इसे पहला नंबर हम लिखेंगे 36.42 और गलती ना हो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं. ये जो डेसिमल पॉइंट है पहले डेसिमल पॉइंट लिखे और डेसिमल पॉइंट के बाद का फ्रैक्शनल पार्ट हम लिख दें सीरीज़ में और डेसिमल पॉइंट के पहले का इंटीग्रल पार्ट हम लिख दें सीरीज़ में ताकि कोई मिस्टेक ना हो. अब इसे हम प्लस कर सकते हैं. ये हो जाएगा हमारा 52.78, ठीक है. अब नेक्स्ट जो केस है उसमें अगर 36.427 3 डिजिट है और यहाँ पे 6.367 है तो इसे कैसे करेंगे? इसे भी सेम. पहले हम पहला जो पार्ट है उसे लिख लेंगे 36.427 लिखेंगे
उसके बाद सेकंड पार्ट का जो है हम डेसिमल पहले लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। डेसिमल के बाद का फ्रैक्शनल पार्ट हम लिखेंगे 3, 6, 7 सीरीज में, और डेसिमल के पहले का हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको हम ऐड आराम से कर सकते हैं। कई बार इसमें मिस्टेक ये होती है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे इस तरह से लिखते हैं, और ऐसे में इसको ऐड करना मुश्किल होता है क्योंकि 6 में ये 3 ऐड कर देते हैं और फिर ये डेसिमल मतलब पास में नहीं होते, तो इस वजह से ये मिस्टेक हो जाती है। तो इसीलिए इस मिस्टेक को नहीं करने के लिए हमें ये डेसिमल का ख्याल रखना है कि दोनों डेसिमल साथ में हो, इंटीग्रल पार्ट साथ में हो और फ्रैक्शनल पार्ट साथ में हो, तभी जो है हमारा एडिशन डेसिमल्स में सही होगा। और सब्ट्रैक्शन में भी सेम लिखना ऐसे है, जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें एग्जांपल जो लिया है मैंने 44.69 था, इसमें हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो लिखा सेम तरीके से, बस ऑपरेशन हमने सब्ट्रैक्शन का लगाया, मीन्स सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? डेसिमल्स में करते हैं मल्टीप्लिकेशन। छोटे नंबर से चलते हैं, 2.6 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हम इसे 2.6 इंटू 3 लिखेंगे। 3 6 18, 3 2 6 7 7, 78 आंसर आएगा। और जितने नंबर के बाद डेसिमल है उतने नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पे 6 एक डिजिट है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल। अगर 2.63 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये होगा 2.63 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 1 1 7। यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें एक केस और है, वो केस है ये कि अगर 6.7 है उसको मल्टीप्लाई करना है 7.8 से, यानी कि यहाँ तो एक होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, यहाँ पे दोनों डेसिमल है, दोनों डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम जैसे सिंपलर मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही करेंगे। 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 6 जा 48, 53, देन 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, ये ऐड मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 5226। तो अब इसमें जो डेसिमल पॉइंट कैसे लगेगा, यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल है और यहाँ पे दूसरे नंबर के बाद डेसिमल है, तो अगर टोटल देखें तो ये 2 डिजिट्स हैं जो डेसिमल के बाद है, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने 4.3 को 6.5 से, तो हमने यहाँ पे 1 और 2, ये 2 डिजिट है जिनके पहले डेसिमल है, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब इसमें डिवीजन देखते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन आई थिंक क्लियर होगा, इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है अगर वो आप लोग सॉल्व करेंगे तो उसके बाद ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन की तरफ। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखते हैं डिवीजन इन डेसिमल्स। डिवाइडिंग डेसिमल विद अ होल नंबर, पहले होल नंबर से डिवाइड कैसे करेंगे, तो होल नंबर से डिवीजन देखते हैं। 4.2 है, इसे डिवाइड करना है 2 से, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो 4.2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिवीजन में से इस पॉइंट को पहले हटा देंगे, सिंपल डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 2 बार में और फिर ये 1 बार में। ठीक है, तो हमारा जो डिवाइड करके आंसर आया वो 21 आया। सो हियर वी गेट 21। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेसिमल लगाना है। यहाँ पे सेम एक नंबर के पहले था डेसिमल, तो यहाँ पे हम एक नंबर के पहले डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो था होल नंबर के साथ कि होल नंबर से अगर डिवीजन है तो कैसे करेंगे। अब अगर 2 डेसिमल वाले नंबर्स हैं तो उसे हम कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान में रखना। अगर 4.6 है, इसे हमें डिवाइड करना है 1.2 से, तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो इसे हम लिखेंगे 4.6 एंड डिवाइडेड बाय 1.2 सॉल्यूशन में। ठीक है, ये जो 4.6 है इसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो जब भी कोई भी डेसिमल नंबर होता है, अगर उसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसका सीधा सीधा तरीका है, नंबर को सीधा सीधा लिखो डेसिमल हटा के। ठीक है, और डेसिमल की जगह 1 लगा दो और डेसिमल के बाद के सारे नंबर्स को 0 बना दो। अगर 42.673 ऐसा कोई नंबर है तो हम सारे डिजिट्स को लिख लेंगे बिना डेसिमल के, डेसिमल को 1 बना देंगे और बाकी सारे नंबर्स को 0 बना देंगे। ये होता है फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका। अब अगर आगे ये सिंप्लीफाई होता है, सिंप्लीफाई मतलब इसको अगर हम और डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जब हमें 2 नंबर्स डिवाइड करने हैं और दोनों डेसिमल में है तो उन्हें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो 4.6 चेंज होके बनेगा 46/10, और इसे जब हम 2 से डिवाइड करें तो ये ऊपर 2 से डिवाइड होकर हो जाएगा 23, नीचे 2 से डिवाइड होकर होगा 5,
क्योंकि 2 को 46 से डिवाइड करेंगे तो 23, 10 डिवाइड करेंगे तो 5, तो ये फाइनल फ्रैक्शन बना हमारा 23/5। तो 4.6 को हमने चेंज कर लिया। नेक्स्ट इज 1.2, इसे कैसे चेंज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12/10। 10 कैसे हुआ, इस डेसिमल को हमने 1 बनाया और इसके बाद के नंबर्स को हमने 0 बना दिया। अब इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, तो ये 6 बनेगा, क्योंकि 2 6 12, ये कट के 5 बनेगा। तो फ्रैक्शन हमारा बन गया 6/5। अब फाइनल जो हमें डिवाइड करना था वो क्या था, हमें डिवाइड करना था 4.6 को 1.2 से, और जब हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया तो ये 4.6 हमारा बना है 23/5 और ये 1.2 बना है 6/5। तो अल्टीमेटली हमें इन्हें डिवाइड करना है। तो अब डिवाइड करने का रूल क्या है, पहला फ्रैक्शन सेम रहता है, दूसरे फ्रैक्शन में डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाते हैं और सेकंड पार्ट को रेसिप्रोकल करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, वैसे तो यहाँ से एक शॉर्टकट तरीका भी है, मैं वो बाद में बताऊंगी, पहले ये करते हैं, इसको न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 3 जा 15, 1 यहाँ, 5 2 जा 10 और 1 11, ये बन गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। अब इसे हम 5 से डिडक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये 5 के टेबल में आ जाएगा, मीन्स ये 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे 5 से कट करते हैं। अब जब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 23, और जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 6। अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि ये जो 23 है यहाँ पे था और ये जो 6 है ये यहाँ पे था, तो हुआ क्या, अल्टीमेटली ये जो 5 है ये आपस में कट गए हैं और ये फ्रैक्शन बना है 23/6। यही था वो शॉर्टकट। ऐसे में क्या होता है, अगर इस तरीके का हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये 10 और ये 4 और ये 8, ये 4 1 जा और ये 4 2 जा, हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट कर देते हैं। तो इससे जो है ना हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो सिंप्लीफाई हो जाता है और फिर इजी होता है। अब ये 2 है, 2 को 1 टाइम में काटेंगे और इसको 3 टाइम में काटेंगे, तो ये हमारा बनेगा 10/1 इंटू 1/3, तो फ्रैक्शन बन गया 10/3 हो गया। तो ये इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाती है। तो इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तो आगे हमें डिवीजन में ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो करते हैं प्रैक्टिस। एग्जाम्पल लेते हैं, 14/18 डिवाइड बाय 6/36, इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम रूल लगाएंगे, क्या होगा, 14/18 लिखेंगे, पहला पार्ट सेम, फिर डिवीजन का ऑपरेशन रिवर्स होता है यानी कि मल्टीप्लाई, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 36/6। ठीक है, अब जो नॉर्मल तरीका है वो क्या है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, पर ये दोनों बिग नंबर है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये 18 और ये 36 ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, मीन्स ये 18 से कटेगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। अब ये जो 2 है और ये 6 है ये भी कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं काट सकते हम, 1 को 3 से नहीं काट सकते, यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं भी कट नहीं हो रहा, यानी कि अब 14 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को 3 से, तो फाइनल हमारा आंसर बन गया 14/3। ठीक है, तो इस तरीके से ही होता है। आई होप कि समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो कोई नहीं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब ये जो 3 है और ये जो 18 है, मीन्स जब हम कट करते हैं ना तो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों चीज़ें कट होंगी, चाहे वो सामने वाले से कटो चाहे वो आपस में कटो, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही आपस में कट होंगे, दो सामने वाले नंबर्स कट नहीं होते, ऊपर नीचे कट होते हैं चाहे किसी भी केस में। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखा कि 3 और 18 ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, मीन्स 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 होता है, और हम चाहे तो इससे 6 से भी काट सकते हैं, तो पहले हम 18 से ही काट देते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये 3 6 जा 18 हो जाएगा, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया 1/6 और यहाँ से बन गया 8/6। अब 2 के टेबल में ये 8 आता है और ये 6 भी आता है, तो ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 3 बार में, तो फिर बना हमारा फ्रैक्शन 1/6 एंड 4/3। फिर से 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में और 4 आता है 2 बार में, फाइनल हमारा फ्रैक्शन बना 1/3 इंटू 2/3। अब यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा, 2 3 आपस में कट नहीं होंगे, ये 1 3 ये कट नहीं होंगे, तो अब हम इसे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 2 से यानी कि 2 और 3 को 3 से यानी कि 9, तो फाइनल जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आया वो आया 2/9। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा, अगर नहीं आए तो कमेंट में प्लीज़ मुझे बता देना, मैं नई वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्लास 8 की चैप्टर 2 पे होगी, मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।